बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूअर नोवेल ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें ब्रीमीलेनोटाइड या PT141 जो ड्रग है PT141 ये इस्तेमाल हो रही है फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन बोथ इन मेन एंड वीमेन। My name is Dr. Abdul Malik. Please subscribe my YouTube channel and watch this video up to the end. इसमें जो बात हो रही है ब्रीमीलेनोटाइड या PT141 इसके बारे में है। इसका ये बेसिकली पेप्टाइड है, वेलिसी के नाम से ट्रेड नेम अवेलेबल है और इसकी जो डिफरेंट डोज है 100 और 10 मिलीग्राम आई थिंक जो अवेलेबल है। मैं इसके जो है ना पिक्चर आपको शो कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली लो सेक्सुअल डिज़ायर इन वीमेन और इन बोथ एंड मेन एंड वीमेन दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दिस इज़ द न्यूअर ड्रग PT141 can be used for the low desire in women and also can be used in men. तो बेसिकली ये डिप्रेशन जैसे पेशेंट होता है, SSRIs जो हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, उसी तरह का ये काम करते हैं डोपामाइन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को इन द ब्रेन और उसको स्टिमुलेट करने के बाद डिज़ायर को इंक्रीज़ करते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और इरेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। एक तो है कि इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और किसी भी वक्त इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। टाइमली इसको जब ज़रूरत हो उस वक्त इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो दिस इज़ फास्ट एक्टिंग ड्रग। तकरीबन 40-45 मिनट पहले ड्रग को यूज़ किया जा सकता है। सम एडवांटेजेस ऑफ दिस ड्रग इज़ और बेसिकली ये स्टेमिना और इंडोरेंस को इंक्रीज़ करता है। एक तो है फास्ट एक्टिंग इन मिनट्स के अंदर, यानी आधा घंटा है या उससे ज़्यादा आपने दिया तो इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। डज़ नॉट रिक्वायर डेली डोजिंग, when time is right you can apply or take the medicine। तो ये बेसिकली दो improved mood and sexual dysfunction जो है sexual function है वो इनसे enhance हो जाता है और इसके अलावा इसके लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो एंडोरेंस जो है लंबी टाइम के लिए जो टाइमिंग है PE है वो इसका ज़्यादा होगा। प्री इजैकुलेटरी जो टाइमिंग है वो इसकी ज़्यादा है बेसिकली। तो ब्रीमीलेनोटाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूरोप में और अदर कंट्रीज़ में कुछ अवेलेबल है ऑन डिमांड दे कैन टेक। और ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, ऐसे नहीं है कि इसको ओरली दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे ब्रीमीलेनोटाइड इस्तेमाल की जा सकती है और 10 मिलीग्राम पर ml इंजेक्शन है, 2 ml इंजेक्शन अवेलेबल है। अगर इसके हम बात करें कि इसकी स्टोरेज 0 to 8 सेंटीग्रेड है, सॉफ्टवेयर इंजेक्शन कोई भी हो उसको, और लिबिडो बूस्टर है नेज़ल स्प्रे के तौर पे भी 7.5 मिलीग्राम में ये अवेलेबल है और यूरोप में ये ख़ास तौर पे अवेलेबल है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट में हेड एक, फेशियल फ्लशिंग और नोजिया एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज़ वेरी कॉमन वन। और ये पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन है अवेलेबल होता है, वायल होती है और उसके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो ऐड करना होता है या सोडियम क्लोराइड जो नॉर्मल सिलाइन है उसके साथ मिक्स करके कंस्टिट्यूट करके इसको इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। सेल्फ इंजेक्शन भी लगाया जा सकते हैं। और एक कंट्राइंडिकेशन एक स्पेशली ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी यूज फॉर हैपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर HSDD, हैपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर है। कैन बी यूज्ड बोथ ओनली 1 डोज डेली है, नो मोर देन 8 डोजेज पर मंथ। तो कम से कम 8 डोजेज हैं, एक वीक में 2 डोजेज यूज़ कर सकते हैं। तो टोटली 8 डोजेज जो हैं वो 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कंट्राइंडिकेटेड है, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। If no improvement occurs, then you can leave it or stop this drug. If you have any question related to this bremilenotide, you can write in the comment section. Allah Hafiz.